अगली लाइन पे तैयार रहना कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मुझे खुशी है कि इस सभा में बड़ी तादाद में मेरी माएं बहनें भी, जैसे डॉक्टर साहब सीईसी के मेंबर हैं, वैसे ही मैं कांग्रेस पार्टी में मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर हूं, जिस कमेटी में डॉक्टर शशि थरूर है, पी चिदंबरम है, जयराम रमेश है, प्रवीण चक्रवर्ती है, गौरव गोगोई है, उसमें सबसे कम उम्र का मेंबर मैं हूं। हमने जो घोषणा पत्र बनाया है, जो मैनिफेस्टो बनाया है, उससे नरेंद्र मोदी जी बहुत परेशान है इन दिनों। कांग्रेस के मैनिफेस्टो से बहुत परेशान है, क्योंकि वो मैनिफेस्टो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं कर रहा है। वो मैनिफेस्टो कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही नौजवानों 30 लाख नौकरियां तुरंत निकाली जाएंगी, पक्की नौकरियां। वो मैनिफेस्टो कह रहा है कि 25 साल तक के वो डिप्लोमाधारी जिनको नौकरी नहीं मिली है, उनको 1 लाख रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वो मैनिफेस्टो जानते हैं क्या कह रहा है? ये मकई की लहलाती हुई फसल देख रहा हूं मैं, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। ये लहलाती फसल देख रहा हूं, ये फसल भी दिख रही है, और सिंधु बॉर्डर पर 700 किसानों की शहादत भी मेरी आंखों में है। दोनों मंजर है, चाहते हो ये लहलाते हुए खेत बचे रहे या किसान शहीद होते रहे, खेतों का बचा रहना जरूरी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार बनते ही हम किसानों के लोन माफ करेंगे और उनको एमएसपी देंगे। और तो सबसे बड़ा ऐलान कांग्रेस पार्टी कर रही है, माओ बहनों कान खोल के सुनना, आपके फायदे की बात है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार बनते ही हर गरीब महिला जो परिवार की मुखिया होगी, जो परिवार की सबसे जिम्मेदार गरीब परिवार की मुखिया महिला होगी, उसके अकाउंट में डायरेक्ट सरकार बनते ही हर साल 1 लाख रुपया आएगा। कितनी बड़ी घोषणा आई है। ये महिलाओं के लिए है, औरतों के लिए है। वो औरत हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, बौद्ध हो, कोई मतलब नहीं, बस वो हिंदुस्तानी है और गरीब महिला है। 1 लाख रुपए, ये गारंटी कार्ड देख लीजिए। युवा न्याय, नारी न्याय, ये सब जो 1 लाख वेतन हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की, कर्ज माफी, जातिगत जनगणना, गरीब परिवार की हर महिला को 1 लाख रुपए, और मनरेगा के मजदूरों का मिनिमम जो मजदूरी होगी वो 400 रुपए। ये गारंटी कार्ड लेके आए, और हमारी गारंटी नरेंद्र मोदी जी के जुमले की तरह नहीं है। हमारी गारंटी राहुल गांधी की गारंटी है, राजीव के बेटे की गारंटी है, इंदिरा के पोते की गारंटी है, इसलिए झूठी नहीं है। आखिर में माओ बहनों आपसे एक बात और कहता हूं, आपका रोल बहुत बड़ा है। कांग्रेस कह रही है आपके खाते में 1 लाख रुपया हर साल आएगा, लेकिन बाकी लोग जो वोट मांग रहे हैं वो आपको कुछ देने की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तीर छाप वाले कुछ देने की बात कर रहे हैं? नहीं। पतंग उड़ाने वाले तो बस पतंगे उड़ा के चले जाएंगे, कुछ देंगे नहीं। देगा कौन? कांग्रेस पार्टी देगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आपका रोल बहुत बड़ा है। हो सकता है आपके घर वाले, आपका कोई बच्चा, आपके परिवार के लोग किसी लालच में, किसी बहकावे में किसी और पार्टी का झंडा पकड़े हो, तो आज शाम में उनको थोड़ा धमकाइएगा, उनको कह दीजिएगा कि कांग्रेस उनको 1 लाख रुपया देने की बात कर रही है साल में। अगर आज से तुमने कांग्रेस का झंडा नहीं उठाया तो घर में खाना बंद, चाय नहीं मिलेगी। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना
फिर घर का एक भी वोट इधर उधर नहीं जा सकता, क्योंकि आपके लिए कांग्रेस पार्टी योजनाएं लेकर के आई। तो मेरी आपसे गुजारिश है माओ बहनों, ये इलेक्शन बहुत अहम है। मेरे बुजुर्गों, संविधान बचाने के लिए, मेरे पिछड़े समाज के लोगों, सामाजिक न्याय के जो योद्धा हैं, लालू जी हो, हेमंत सोरेन हो, तेजस्वी जी हो, इन लोगों को राजनीतिक तौर पे बचाने के लिए भी, क्योंकि सरकार के इरादे अच्छे नहीं है, सबको एकजुट होना पड़ेगा। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। सरकार के इरादे अच्छे नहीं है, इसलिए अपने घरों से निकलिए। डॉक्टर जावेद साहब को अपना एक एक वोट दीजिए। मैं रुकनुद्दीन भाई से, हाजी जुबान साहब से, इजार साहब से चाहूंगा कि आप आगे आए। डॉक्टर जावेद साहब आपके अपने हैं। कभी कभी 5 साल जब कोई सांसद रह लेता है ना, तो छोटे छोटे गिले शिकवे भी होते हैं। हो सकता है कभी फोन ना उठ पाया हो सकता है कि कभी रिस्पॉन्ड ना कर पाया हो, लेकिन जब मकसद बड़ा होता है तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती है। नजरअंदाज करिए, क्योंकि मकसद है सरकार बनाना, मकसद तजुर्बा करना नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की इंडिया अलायंस की सरकार बनाना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक एक हाथ उठे डॉक्टर जावेद साहब के समर्थन में। उधर जो लोग हैं उनका भी उठाइए एक एक हाथ डॉक्टर जावेद के समर्थन में। आपका उठा हुआ यह हाथ 26 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए, डॉक्टर जावेद को जिताइए, राहुल गांधी को जिताइए, इमरान प्रतापगढ़ी को जिताइए। मेरे आने की लाज रखोगे ना, रखोगे ना? अभी तक देखिए अम्मा ने नहीं बोला है ना, तो हमारी बहन ने बोला, रखिएगा ना? बिल्कुल, हमारे आने की लाज रखिएगा। इंशाल्लाह 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर मैं डगरुआ में एक बार आऊंगा आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। आपको शायरी भी बहुत सारी सुनाऊंगा। अभी अगले सफर के लिए जाना है, लेकिन नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। नया पाने की, ये शायरी सुना रहा हूं, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। पिछले 4 घंटे से धूप में बैठे हैं और मैं भी धूप में सफर कर रहा हूं, देखिए चेहरा कितना काला हो गया। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। निभाइए इस मोहब्बत को, जिताइए डॉक्टर जावेद को, जिताइए इमरान प्रतापगढ़ी को। किसी झांसे में मत आइएगा, किसी झांसे में मत आइएगा। और मेरी माओ बहनों उधर जो है उनसे भी गुजारिश है, बस एक चीज याद रखिए कि आपके बेटे की तरह, आपके भाई की तरह एक लड़का आया था और उसने आपसे गुजारिश की है, हाथ का पंजा। अरे बाप, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। कुछ साथियों ने कहा कि नज़्म सुना दीजिए, जो इन दिनों पूरी दुनिया में बहुत सुनी जा रही है, मैं सुना देता हूं। लब पे आती है दुआ, आप खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठिए मत, आप बैठेंगे तो फिर एक और डिमांड करेंगे, मुझे जल्दी जाना है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। उसकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तुझे चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब आती है, आधी नज़्म सुना के जा रहा हूँ, सच्चाई है कि इतना थका हुआ हूँ कि आगे सुनाया ही नहीं जा रहा है। 4 जून को रिजल्ट आइए। डॉक्टर जावेद साहब खर्चा वर्चा कम करते हैं, मैं इनसे कहूंगा कि उसके बाद एक मुशायरा करवाएंगे, तब उसमें आऊंगा और आपको खूब सारी शायरी सुनाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। जीत का जश्न मनाने इंशाल्लाह फिर आऊंगा। ये सारे चेहरे नजर में रखिएगा। 26 अप्रैल को
भटकिएगा मत, कोई कितना भी भटकाए, क्योंकि जो भटकाने आए हैं वो आपसे क्या कह रहे हैं कि हमें हमारा सांसद बनवा दीजिए। हम क्या कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनवा दीजिए। हम सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सिर्फ सांसद बनाने और हराने की लड़ाई नहीं लड़ रहे। इसलिए जब लड़ाई बड़ी होती है तो आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हम हार जाएंगे, हम थक जाएंगे, हम कमजोर पड़ जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है आप राहुल गांधी को कमजोर नहीं करोगे, इमरान प्रतापगढ़ी को कमजोर नहीं करोगे, लालू प्रसाद यादव को कमजोर नहीं करोगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।